बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज हम मुख्तलिफ़ सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन होंगे या नहीं, इलेक्शन 14 मई को होने जा रहे हैं या अक्टूबर में होने जा रहे हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की तामील होगी कि नहीं होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 21 अरब के फ़ंड्स का हुक्म दे रखा है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन चैम्बर समाअत के दौरान ये बताया था कि बैंक के पास पैसे मौजूद हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दहानी भी कराई थी कि वो फ़ंड्स जारी कर देंगे। इसके साथ साथ काबीना ने भी आज जो है वो कायमा कमेटी कौमी असम्बली की जो फाइनेंस की कमेटी थी उसने बिल रेफ़र किया था, और वो बिल रिगार्डिंग जो है वो रिलीज़ ऑफ फंड जो है वो अप्रूव कर दिया है। काबीना ने ये समरी अप्रूव करने के बाद मामला कौमी असम्बली को भेज दिया है। तो ये घुन चक्कर है, कभी बाल किसी कोर्ट में होती है, कभी किसी कोर्ट में होती है, कभी किसी कोर्ट में होती है और कभी किसी कोर्ट में होती है, और फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ, जमात इस्लामी जो है वो थर्ड पार्टी सारथी का रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है, और वो भी ये चाहती है कि आम इंतखाबात जो है वो एक ही वक्त में हों। जो सालिस बनने जा रही है जमात, जो मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने जा रही है दोनों जमातों को, तहरीक इंसाफ को और हुकूमती जमात को, वो जमात भी ये कह रही है कि हम ये चाहते हैं कि आम इंतखाबात जो है वो एक ही वक्त में हों, सूबाई असम्बलियों के भी और कौमी असम्बलियों के भी। तो अब मामला जो है वो किस तरफ जाएगा, किस तरफ ये मामला हमें दिखाई दे रहा है जाते हुए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं तो कम से कम अपनी आरा जो है वो लाजमी दिया करें और बताया करें कि इन वीडियोज़ को मज़ीद, इन तबसरों को, इन ख़बरों को मज़ीद हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया था कि 14 मई को आम इंतखाबात यानी कि पंजाब में जो है इलेक्शन होने हैं, और इसके हवाले से एक इन चैम्बर समाअत हुई थी, आपको याद होगा। और इस इन चैम्बर समाअत में की वजह से उमरता बंदयाल साहब ने हुक्म दिया था स्टेट बैंक को कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो अमल नहीं कर रही, फ़ंड्स जारी नहीं कर रही, तो उन्होंने डायरेक्ट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये आर्डर किया कि 21 अरब के फ़ंड जो है वो जल्द अज जल्द रिलीज़ कर दिए जाएँ। स्टेट बैंक ने भी यकीन दहानी कराई और ये कहा कि बिल्कुल वो फ़ंड्स देंगे और हमारे पास फ़ंड मौजूद भी हैं। मंडे को जब ये वर्किंग डेज़ शुरू हुए तो ये मामला चला गया कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के पास। उसमें ये मामला उठाया गया और ये बिल मंजूर कराने की कोशिश की गई कि जो फ़ंड्स हैं वो थ्रू कायमा कमेटी मंजूर होंगे, फिर जो है वो उसके बाद रिलीज़ होंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने ये मामला भेजा अपने सर से ये बोझ उतार के ये मामला भेज दिया कौमी असम्बली को, और ये कहा कि ये कौमी असम्बली का मामला है, तो कौमी असम्बली इसमें डिस्कस करे और कौमी असम्बली से अप्रूवल के बाद जो है ये फ़ंड्स जारी किए जाएँ। फिर इससे पहले ये असम्बली जाती है वफाकी काबीना के पास, और काबीना ने भी ये असम्बली मंजूर कर ली कि ठीक है, जो असम्बली आई है उससे मंजूर करते हैं और ये मामला भेजते हैं कौमी असम्बली को, और कौमी असम्बली ये मामला डिस्कस करे, क्योंकि फेडरल वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सिर्फ उसके पास इख्तियार नहीं है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया था कि फ़र्द वाहिद जो है वो उसके इख्तियार नहीं होते, बल्कि पूरी काबीना जो है उसका इख्तियार होता है। तो यही वो रूल अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट पर भी, कि हुकूमत ये चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट है जो है वो 15 जजों पर मुश्तमिल, या जितने तादाद हो जजेस की उस पर मुश्तमिल जो है वो पूरा एक इदारा है। सिर्फ फ़र्द वाहिद जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होते। ये रूल अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, और इसी रूल को अप्लाई करने के लिए कानून साज़ी भी करने की कोशिश की गई, बल्कि कानून साज़ी कर ली गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आर्डर में जो है वो रोक दिया है। अब मामला नाज़रीन भिजवा दिया गया है कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली ये बिल पास कर डेफिनेटली ये बिल पास नहीं करेगी, और ना ही जो है वो ये फ़ंड रिलीज़ होंगे।
तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस जो है वो बाल का बनेगा क्या। कभी ये बाल फेंकी जाती है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में, कभी ये बाल फेंकी जाती है पार्लियामेंट की कोर्ट में, कभी ये बाल फेंकी जाती है कैबिनेट की कोर्ट में, और कभी ये बाल फेंकी जाती है किसी सियासी जमात की कोर्ट में। लेकिन कोई गोल नहीं हो रहा, कोई जो है वो मामला हल नहीं हो रहा, और ना ही कोई रिज़ल्ट जो है वो सामने आ रहा है। सिर्फ हर बंदा जिसके पास बाल आती है वो बाल को पुश करके दूसरे के पास जो है वो पास ऑन कर देता है, और फिर वहाँ से तीसरे के पास, फिर वहाँ से जो है वो चौथे के पास होती हुआ फिर वहीं पहुँच जाती है जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। तो ये सूरत हाल है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं, जो हम चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसमें नज़र यही आ रहा है कि इलेक्शन 14 मई को नहीं होने जा रहे। 14 मई को पंजाब के इलेक्शन नहीं होंगे, और सारी पार्टियां सिवाय तहरीक इंसाफ के मुत्तफ़िक़ हैं कि सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बलियों के इंतख़ाबात जो हैं वो एक ही वक्त में करवाए जाएँ, और वो इंतख़ाबात होंगे अक्टूबर में। अक्टूबर 8 जो है वो डेट मुकर्रर की गई थी पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिस पर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ थीं। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया हुआ था, उसमें हियरिंग के बाद जो है वो फ़ैसला आया, और फ़ैसला यही आया कि इलेक्शन जो है वो 14 मई को करवाए जाएँ, हर सूरत करवाए जाएँ। लेकिन जो है वो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर, दूसरी तरफ जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है हुकूमत पाकिस्तान, वो इस आर्डर पर अमल करने को तैयार नहीं। उन्होंने अलग ऐलान जो है वो कहा था कि हम इस आर्डर पर अमल दरामद नहीं कर सकते और ना ही करेंगे, ना ही फ़ंड फराहम किए गए, ना ही सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जो है वो किए गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद के लिए कोशिशें ज़रूर कर रहा है। अब देखना ये होगा कि जो मुज़ाकरात की राह हमवार की गई है बिटवीन तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि जो थर्ड पार्टी मुज़ाकरात करवा रही है, यानी कि सिराजुल हक साहब जो हैं अमीर जमात इस्लामी, और उनका डेलीगेशन ये मुज़ाकरात करवा रहा है, और दोनों जमातों को एक मेज़ पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। वो भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो पंजाब के पहले ना हों, ना KP के पहले हों, बल्कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात जो हैं वो एक ही वक्त में करवाए जाएँ, ताकि मुल्क में किसी भी किस्म की नारकी या इंतशार जो है वो पैदा ना हो। तो क्या जो मुज़ाकरात करवा रहे हैं वो अगर उनकी सोच ये है, तो फिर तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी, फिर नून लीग का स्टांस क्या होगा, फिर बाकी जमातें का स्टांस क्या होगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ का वाहिद मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो 14 मई को करवाए जाएँ। जो डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। तो अगर इस सूरत हाल जो कि थर्ड पार्टी जब बैठती है, कुछ सालस बैठता है, तो फिर दोनों तरफ की बातें जो है वो सुनी जाती हैं। लेकिन यहाँ मामला ये है कि जो पार्टी मुज़ाकरात करवा रही है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंतख़ाबात जो है वो पंजाब के पहले नहीं होने चाहिए, इंतख़ाबात जो है KP के पहले नहीं होने चाहिए, बल्कि जब कौमी असम्बली तहलील हो, जब कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, तो उसके बाद जो है वो तमाम पंजाब के भी हों, सिंध के भी हों, बलूचिस्तान के भी हों, KP के भी हों, कौमी असम्बली के भी हों, तो सारे इंतख़ाबात अगर एक ही वक्त में होंगे तो फिर कहीं किसी तरफ जो है कोई इंतशार नहीं पैदा होगा, कोई नारकी पैदा होने की जो है वो ख़तरा नहीं होगा। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन कि अगर जमात इस्लामी का ये स्टांस है, तो फिर तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? तहरीक इंसाफ ने गो के कमेटी कायम कर दी मुज़ाकरात के लिए, और नून लीग ने भी कमेटी कायम कर दी, और ये जो कमेटियाँ कायम की गई हैं ये बड़ी छोटे पैमाने पर जो है, यानी कि आप यूँ समझें कि बात का आगाज़ करने के लिए जो है वो ये कमेटियाँ कायम की गई हैं। ये इन कमेटियों के पास कोई इख्तियार नहीं है, इन कमेटियों के पास कोई फ्रेमवर्क तैयार करने का भी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये कमेटियाँ जो है वो नून लीग की और तहरीक इंसाफ की जब बैठेंगी, तो ये आप कह लें कि एक जस्टर है, कि एक गुडविल जस्टर है, कि एक मैसेज दिया जाए कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एक तरफ मुज़ाकरात जो है वो साथ साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और साथ साथ अपने जो है मामलात दुरुस्त किए जाएँ। मेरी मिसाल जो है वो मेरी मुराद हुकूमत पाकिस्तान है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ को इंगेज कर लिया जाए मुज़ाकरात के लिए, और दूसरी तरफ जो है वो साथ साथ जो बाकी चीज़ें वो चलती रहें, और फिर
अक्टूबर आ जाए, अक्टूबर में इंतखाबात जो हैं वो हो जाएँ और कौमी असम्बली तहरीर हो जाए और फिर एक ही वक्त में मुल्क में इंतखाबात हो जाए। और ये कोई हम नहीं कह रहे, ये कई दफ़ा वज़ीर दाखिला इस मुल्क के राना सनाउल्लाह साहब कई दफ़ा कह चुके हैं। सिराजुल हक साहब जो है उनके इंटरव्यूज़, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सामने आ चुका है। और जो बाकी जमातें हैं वो तो उनके तो स्टांस सामने है ही है कि वो इलेक्शन जो है वो 14 मई को नहीं चाहते। अब होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट बैठी है अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाने के हवाले से, और वो ये चाहते हैं कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जब फंड्स जारी नहीं होंगे, जब इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकार मुयस्सर नहीं होंगे, तो फिर इलेक्शन का होना जो है वो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन सी बात लगती है कि ये इलेक्शन हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू करती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, कि अगर उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा और वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ, तो फिर क्या उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है वो किस किस का नाम आएगा और कौन कौन जो है इससे जो है वो शिकंजे में आएगा। वज़ीर आज़म के बारे में कहा जाता है कि वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, और उन्होंने ही सारे इंतजाम करने होते हैं, उन्होंने ही फ़ंड्स, उनके हुक्म पे फ़ंड्स रिलीज़ होते हैं और सारा कुछ होता है। वो भी हो सकते हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जो है वो भी हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो है वो भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराया है, ये अपनी कंसेंट दी है कि वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। उन्होंने जो जो प्लान्स मांगे गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो देखना ये है कि अब नेक्स्ट क्या चीज़ें सामने आती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाने के हवाले से जो है वो कार्रवाई करती है, और अगर कार्रवाई करती है तो फिर ये कार्रवाई किस किस के ख़िलाफ़ हो सकती है। लेकिन ये बात तय है कि एक तरफ मुल्क की माशी सूरत हाल है, एक तरफ मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है, एक तरफ महंगाई, बेरोज़गारी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, और दूसरी तरफ हम इलेक्शन जो है वो खेल रहे हैं। चाहे वो हुकूमत हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे JUFA हो, चाहे पीपल पार्टी हो, या कोई और जमातें हों। मामला ये है कि एक आम शहरी जो है उसका कहना ये है कि हमें इलेक्शन से गर्ज नहीं है, हमें रोटी से गर्ज है, हमें रोज़गार से गर्ज है, और हमें पेट्रोल से गर्ज है कि हमारा पहिया चलता रहे। आज अभी 10 रुपये जो है इजाफा हुआ, और लोगों को ईद पर जाने के लिए जो है वो अच्छा खासा उनके बजट में दंड पड़ गया। हम देखते हैं ये चंद दिन बाकी रह गए हैं ईद को, तो इन दिनों में बाज़ारों में रश जो है वो इतना होता था कि लोग जो है वो वहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती थी। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि वहाँ पर शॉपिंग करने वाले लोग जो है मौजूद नहीं हैं। दुकानदार अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, लेकिन दुकानों से चीज़ें लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जो है वो लोग मौजूद नहीं हैं। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन होगा या मुल्क ठीक होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये सूरत हाल थी आज तक की, हमने आपको आगाह किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।